अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र और ये हमारे चैप्टर 20 का लास्ट आर्टिकल्स में से एक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, लेज़र की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास मेडिकल फील्ड में और कुछ अदर फील्ड्स में भी हैं। हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करें, हम थोड़ा इसकी बेसिक्स को देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास है कि ये जो लेज़र वर्ड है ये किस चीज़ के लिए स्टैंड फॉर है, अकॉर्डिंग किस चीज़ का है। देखिए, laser stands for light amplification by stimulated emission of radiations। अब देखिए, इसमें एम्प्लीफिकेशन आपको पता ही क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, किसी चीज को एम्पलीफाई कर देना, ठीक है। और स्टिमुलेटेड क्या होता है, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये आगे हमारे पास यूज भी होगा। इसी तरह हमारे पास इमिशन क्या होता है, किसी चीज का इमिट होना। मीन यहाँ पर कुछ ऐसे रेडिएशंस, कुछ ऐसी एनर्जी इमिट होगी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना। नेक्स्ट हमारे पास है lasers are used to produce an intense monochromatic unidirectional and coherent beam of visible light। ये एक ऐसी बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है जिनमें हमारे पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको हम आगे फर्दर डिफरेंट फील्ड्स में यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन है। हम इस प्रोसेस को आगे भी समझेंगे कि ये लेजर कैसे हमारे पास क्रिएट होती है, फॉर्मुलेशन, इन्वर्जन और बाकी प्रोसेस के अंदर हम थोड़ा सा इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये हमारे पास इस लेजर के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन और सेकंड हमारे पास है स्पॉन्टेनियस इमिशन और थर्ड हमारे पास है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब देखिए, स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या है या फिर इसको इंड्यूस्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, इफ एन इंसिडेंट फोटोन इज ऑब्जर्व्ड बाय एन एटम एट ग्राउंड स्टेट एंड एटम मूव्स टू एक्साइटेड स्टेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन। अभी हमें समझ के आ रही है। देखें, जब भी एक एटम ग्राउंड स्टेट में होता है और हम उसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देते होते हैं और इसी एनर्जी को हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन। जो एनर्जी एक एटम ऑब्जर्व करेगा, हम एटम का वर्ड यूज करें, हम इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं। एटम आपकी बुक ने मेंशन किया तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब क्या होता है, हम यहाँ पर एक फोटोन को इंसिडेंट करवाएंगे, ये फोटोन हमारे पास इंसिडेंट करेगा और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, इस फोटोन को ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, इस फोटोन को ऑब्जर्व करेगा और खुद क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे चला जाएगा। और ये एटम, अगर हम एटम कहना चाहें तो ये एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इस फोटोन को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब इस फोटोन की जो भी एनर्जी है, जो भी आपकी बुक में मेंशन की हुई है, वो सारे क्या कर लेगा, ये एटम ऑब्जर्व कर लेगा। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो आपको पता है एक्साइटेड स्टेट होती ही वही स्टेट है जिसमें उसके पास अबंडेंट एनर्जी हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो। तब इस स्टेट में वो क्या करेगा, इस स्टेट से दोबारा वापस आना चाहेगा और जैसे ही ये दोबारा वापस आएगा कुछ एनर्जी को ये रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है हमारे पास, इफ एन एटम इटसेल्फ मीन खुद ब खुद इमिट्स एनर्जी, इसके जो भी हमारे पास बुक में मेंशन है जितनी एनर्जी वो पहले ले रहा था, इमिट्स रिलीज करता है इमिट्स एनर्जी एंड गोज फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इसका क्या मतलब है, ये एक्साइटेड स्टेट में पहले एटम था, इसका हमने फर्स्ट मेंशन में पढ़ा है। एक्साइटेड स्टेट में वो होगा एंड इट विल मूव्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग सम एनर्जी। और ये जो हमारे पास प्रोसेस इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, हम यहाँ पे इसको सेट में बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वैकेंसी। ये एटम मूव करके क्या आएगा इस ग्राउंड स्टेट के ऊपर और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम क्या कह देते हैं, फोटोन। और ये किसके इक्वल हमारे पास, एच ऑफ एफ। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ई ऑफ एन माइनस ई ऑफ जी। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाई एनर्जी ऑर्बिट से जो लो एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो जो ज्यादा एनर्जी होगी वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। थर्ड हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस आता है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एन इंसिडेंट फोटोन इज गिवन टू एन एटम in excited state and it goes to ground state by emitting of photon, another photon। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि ये जब ग्राउंड स्टेट में एक एटम चला जाएगा तो इसको वापस हमने जब ग्राउंड स्टेट में लेकर आना है तो हम यहाँ से एक और फोटोन देंगे। मीन इसी जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में एटम है इसको हम यहाँ से एक और फोटोन देंगे तो ये क्या करेगा, ये इस फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेगा ऑब्जर्व, और ये इसी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर ये वाला फोटोन जो हमारे पास ये आ रहा था इसकी कुछ एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन ये भी इमिट होगा और साथ में ये एक और फोटोन को इमिट करेगा, हाई एनर्जी फोटोन को। क्यों? क्योंकि ये क्या था एक्साइटेड स्टेट में था। तो ये हमारे पास तीन प्रोसेस हैं जो लेजर एक्चुअल में बहुत ज्यादा वाइडली यूज होंगे। हम आगे इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन में भी पढ़ेंगे। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह ये पूछ लेता है कि स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। ये प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। लेजर क्या होता है, लेजर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये